आज मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक संस्था से भी इस्तीफा दिया, जबकि इसके पहले 12 फरवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव से मेरी वार्ता हुई थी कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ उलटवासी चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की आधार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया। और क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें, क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक की चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी। बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं संस्था नहीं वोट देगी, संस्था चली जाएगी। क्या है, एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये है? भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है, तो और क्या आवश्यकता क्या है? इसलिए जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी स्वनाम धन्य स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा। ये कह रहे हैं मनोज जी की अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होना, गठबंधन नहीं होना, खबरें आ रही हैं। तो आप तो बहुत अंदर रहे पार्टी के फैसले, क्या वजह है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से गठबंधन कर रही या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आज देश की आवश्यकता है। स्वामी जी, कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं, आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं, क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया? क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए, तो क्या आपसे भी कुछ राय मशवरा हुआ? क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली है मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की। देखिए, क्योंकि जब 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा, तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे, उन सब का मैं स्वागत करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को, नागोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है, तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं? यहाँ पर आपको मिला होगा
लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं है।